वेलकम बैक। टुडे वी विल स्टडी सुपर सेंसेस। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप बाहर में खाना खा रहे हो और एक बड़ी सी पक्षी चील आई और आपका रोटी लेकर भाग गया? क्या ऐसा कभी हुआ है कि चीनी का टुकड़ा गिर गया और ढेर सारी चींटी आ गई और चींटी लेकर चला गया? या ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप सोए हुए कुत्ते के करीब से आप जा रहे हो और धीरे धीरे जा रहे हो, फिर भी कुत्ता अपना इस तरह से कान खड़ा कर लेता है? हाँ, ऐसा होता है। ये ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल्स के पास भी सेंसेस होते हैं। जिस तरह से ह्यूमन के पास टेस्ट करने का, सुनने का और देखने का क्वालिटी होता है, सेंस होता है, उसी तरह से एनिमल्स दे कैन ऑल्सो सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। सम एनिमल कैन सी देयर प्रे। कुछ कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं कि वो अपने शिकार को बहुत दूर से भी देख लेते हैं। कुछ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि थोड़ा भी आप आवाज़ करोगे ना तो वो सुन लेंगे। जैसे कुत्ता, कुत्ता के सामने आप कितना भी पैर दबा के जाओ और दबे पाँव जाओ, वो आप देखो कान उसका उठ जाएगा। ये सब होता है क्योंकि एनिमल्स के पास सेंसेस होते हैं। एनिमल्स जो होता है वो देख सकता है, सुन सकता है और उनकी क्वालिटी जो होता है वो ह्यूमन बीइंग से भी अच्छा होता है। आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब चीनी का कुछ ये गिर जाता है तो आप कुछ देर चींटी आ जाता है। चींटी जब भी देखेंगे आप लाइन में आते हैं। तो देखो, हाउ डिड एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। चींटी आते हैं, आप अक्सर ये ऑब्ज़र्व करते हो कि एक चींटी जब दूसरी चींटी से मिलती है तो वो कुछ कुछ बात करते हैं और एक दूसरे को पहचान लेते हैं और बहुत सारी चींटियों को बुला लेते हैं। जैसे कि मान लो कि चीनी का टुकड़ा गिर गया या कोई मीठा चीज़ या मिठाई गिर गया तो आप देखोगे एक चींटी आएगी, देखेगी और देखने के बाद क्या होगा कि वो दूसरी चींटी को ढेर सारी को बुला लेती है। तो चींटी एक दूसरे को पहचानती कैसे? चींटी जो है वो एक दूसरे को पहचानती कैसे है, इसका एक सवाल है। तो क्वेश्चन का जवाब ये है कि चींटी एक दूसरे को पहचानती है स्मेल से, गंध से। चींटी जहाँ भी जाती है ना वो अपना गंध छोड़ के जाती है और उसी गंध से, उसी स्मेल से क्या करता है, एक चींटी जो है अपने ग्रुप की चींटी को पहचान लेती है और वो बुला कर लेकर आती है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो चींटी है वो एक दूसरे को कैसे पहचानती है, तो स्मेल से पहचानती है। और चींटी हमेशा आप देखेंगे तो सीधा लाइन में चलेगी। ऐसा क्यों सीधा लाइन में चलेगी? क्योंकि जब एक चींटी जाते रहती है तो पीछे क्या छोड़ती है? स्मेल। क्या छोड़ती है? स्मेल। इसी स्मेल को सूंघ सूंघ कर पीछे का चींटी पीछे पीछे चलती है और लाइन में चलती है। तो लाइन में चलने का कारण क्या है? चींटी का लाइन में चलने का कारण है स्मेल। तो कुछ आपको एक एक्टिविटी ट्राई करना है कि कुछ आपको शुगर, जैगरी और एनी थी कोई भी स्वीट चीज़ गिरा देना और वेट करना है और नोट करना है कि कितने दे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट, कितने समय बाद एंट आया। डिड वन एंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ एंट, एक आई या बाद में ढेर सारा आया? तो आप ऑब्जर्व करोगे कि पहले एक दो चींटी आती है फिर वो ढेर सारी चींटी को बुलाकर लाती है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड अंट डू विद अंट, फूड को क्या करेंगे? तो फूड को इकट्ठा करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, कहाँ जाते हैं? अपने घर में जाते हैं। वो अपना होल बना के रहते हैं, वहाँ एक चींटी होता है गार्ड टाइप का जो उस घर को प्रोटेक्ट करता है। जब चींटी अपने घर में जाता है तो वो उसको सूंघ के पहचान लेता है कि ये इस घर का ही सदस्य है। डू दे मूव इन लाइन, ये भी ऑब्जर्व करना है आपको कि क्या वो लाइन में मूव कर रहा था। आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो लाइन में मूव करती हैं, चींटियाँ लाइन में मूव करती है। कारण ये है कि चींटी जो है वो गंध छोड़ के जाती है और उसी गंध को पहचान कर चींटी एक दूसरे के पीछे पीछे लाइन में चलती है। एक बात यहाँ एक्टिविटी आपको और करना ये है कि जब चींटी की लाइन होगी तो चींटी की लाइन को ना पेंसिल से बिना चींटी को हट किए आपको डिस्टर्ब कर देना है। तो जब चींटी की लाइन अगर जाती रहेगी और आप उसको डिस्टर्ब करोगे, पेंसिल से डिस्टर्ब करोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कुछ देर के लिए जो चींटी है ना अपने रास्ते से भटकेगी और इधर उधर घूमने लगी। लेकिन चींटी करेगी कि क्या, कोई गंध को पहचान लेगी और आपके पेंसिल से ऊपर से गुजरना शुरू कर देगी। यानी अगर आप चींटी को इधर उधर आप अपने रास्ते से उसको भटका भी देंगे तो चींटी क्या करेगी, गंध से फिर से वो गंध को यानी स्मेल को सूंघ कर वो फिर से उसी लाइन में वापस आ जाती है। कुछ कुछ तो इंसेक्ट ऐसे होते हैं, मेल इंसेक्ट, जो अपने फीमेल इंसेक्ट को बहुत दूर से किलोमीटर तक स्मेल से उसका पहचान लेते हैं कि ये मेरे ही जाति का है, मेरे मेंबर है, मेरे फैमिली का मेंबर है। तो चींटी इतनी ज़्यादा उसमें स्मेल की कैपेसिटी होती है, इस तरह का जो सेंसेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि कुछ कुछ जो मेल इंसेक्ट है
फीमेल इंसेक्ट को बहुत दूर से पहचान लेते हैं। अभी आपने ये भी ऑब्जर्व किया हुआ होगा कि रात में अगर जब अंधेरा हो जाएगा तो देखेंगे आपको मच्छर काटते रहेगा। तो मच्छर पहचानता कैसे? तो मच्छर हमारे ह्यूमन के बॉडी के स्मेल से पहचान लेता है। वो स्मेल को डिटेक्ट कर लेता है, हीट से डिटेक्ट कर लेता है। जो ह्यूमन बॉडी से जो हीट निकलता है ना, उसको वो डिटेक्ट कर लेगा और हमारे बॉडी तक पहुंच जाएगा और काटना शुरू कर देगा। आपने ये भी देखा होगा कि जो कुत्ता होता है बच्चों, जो डॉग होता है, हमेशा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो अपने आसपास एरिया में सूंघते रहता है, स्नैकिंग करते रहता है। ऐसा इसलिए करता है कि वो ये देखता है, वो यूरिन करके, पेशाब करके एक एरिया को मार्क कर देता है, अपना एक बाउंड्री मार्क करता है, और ये सूंघ सूंघ के देखते रहता है कि इस एरिया में कोई आया है या नहीं। यानी आप ये ऑब्जर्व करते हुए कि जब कोई दूसरा बाहर से कुत्ता आ जाता है तो कुत्ता भौंकने लगता है। यानी कुत्ता उस कुत्ते को ये बताता है कि ये मेरा एरिया है, इसमें तुम एंटर मत करो। ठीक है। नहीं, कुत्ता क्या करता है, यूरिन से और पॉटी से एक बाउंड्री लाइन को मार्क कर देता है और बार बार वो इधर उधर जाके सूंघता है और देखता है कि ये इस एरिया में कोई और तो नहीं आया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। डॉग की जो स्मेल करने की जो क्षमता है उसको ह्यूमन बीइंग कैसे यूज करता है? तो ह्यूमन भी उसको बॉम्ब डिटेक्ट करने में यूज करता है। ठीक है। कुत्ते का यूज किस लिए किया जाता है? बॉम्ब डिटेक्ट करने में। आपको बच्चों ये भी पता है कि कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छा स्मेल आता है, कुछ चीज़ हमें बहुत ख़राब स्मेल आता है, बैड स्मेल आता है। तो ये लिस्ट है, इसमें आपको बनाना है कि जैसे आप देखोगे तो फूल का स्मेल अच्छा होता है, डिओड्रेंट का स्मेल अच्छा होता है। इधर देखो गंदे कपड़ों का स्मेल ख़राब होता है, गार्बेज का स्मेल ख़राब होता है, जलता हुआ प्लास्टिक का स्मेल ख़राब होता है। तो ये जो स्मेल रहेगा वो आपको बैड होगा, और ये जो स्मेल होगा अच्छा होगा। ये आप घर में एक लिस्ट बनाना 5-6 कि कौन सा स्मेल आपको अच्छा लग रहा है और कौन सा स्मेल आपको बुरा लग रहा है। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा है कि राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज़ आई इन फ्रंट ऑफ हेड। कुछ बर्ड्स का ऐसा नाम बताओ जिसका आई जो होता है वो फ्रंट ऑफ हेड यानी माथे के आगे होता है। तो इसका एग्जांपल ऑल हो गया, उल्लू हो गया। ईगल के भी जो आँखें होते हैं वो आगे होते हैं, और जिसका आँख आगे होता है ना उसको गर्दन घुमाने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। इसमें भी पूछा है कि उसकी आँख की जो साइज़ रहेगा वो हेड से बड़ा या छोटा है, तो छोटा ही रहता है, अक्सर ज़्यादातर छोटा ही रहता है। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिसका जो आइदर साइड होता है, दोनों साइड होता है। तो जैसे पैरोट है, पिजन है, क्रो है, ये सब जो ऐसी पक्षी है जिसका ना दोनों साइड आई रहेगा। और जो आउल है यानी उल्लू है, ईगल है, ये हेड के फ्रंट में रहता है। आप ये भी ऑब्जर्व करते रहते हो कि पक्षी जो होता है वो अपने गर्दन को इधर उधर घुमाते रहता है, क्योंकि जिसका आई जो होता है आइदर साइड होता है, दोनों साइड होता है, वो आई से स्ट्रेट देख नहीं सकता है। इसलिए उसका जो आई होता है ना वो रोटेट नहीं होता, आँख घूमता नहीं है। इसलिए चारों तरफ देखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, गर्दन को घुमाना पड़ता है। ठीक है। जिसका आई दोनों साइड होता है, आइदर साइड ऑफ द हेड होता है, उसका आई क्या होता है, रोटेट नहीं होता है, घूमता नहीं, फिक्स होता है। इसलिए वो अपने गर्दन को घुमा घुमा कर देखते हैं कि किधर गर्दन को घुमा घुमा कर ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है। जैसे कि ये पिक्चर में देखो, गर्दन को घुमा घुमा के चारों तरफ वो देख ही नहीं पाएगा। ठीक है। अब कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करना है कि आपको एक आई को क्लोज कर लेना है, एक आई को क्लोज करके देखना है अपने एक फ्रेंड को। जैसे आपने लेफ़्ट आई को क्लोज कर लोगे, लेफ़्ट आई क्लोज करके आप लेफ़्ट में कोई अगर एक्टिविटी करेगा या कोई अपना हाथ हिलाएगा तो आपको दिखेगा नहीं। एक आई क्लोज करने से लेफ़्ट साइड अगर क्लोज करोगे तो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट आपको क्लियरली नहीं देखेगा। तो अगर सवाल पूछेंगे तो फिर वो देखेगा क्या, कैसे? तो उस गर्दन को आपको उस साइड की उधर क्या करना पड़ेगा, घुमाना कर पड़ेगा। या तो आप ये भी कर सकते हो एक्टिविटी कि लेफ़्ट या राइट आई को क्लोज कर लो और टॉस करके देखो और उस सिक्के को कैच करने की कोशिश करो, तो आप कैच नहीं कर पाओगे। यानी दोनों आई खुले रहने से हम लोग दोनों तरफ देखते हैं, लेकिन अगर एक आई अगर हम लोग बंद कर देंगे तो स्ट्रेट हम लोग देख नहीं पाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, देखिए सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वल्चर कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। ह्यूमन बीइंग से 4 गुना ज़्यादा देखता है। कुछ जैसे ईगल्स होते हैं, ईगल्स बहुत दूर दूर तक देख सकता है। दिस बर्ड कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये बर्ड जो है
बहुत दूर से ही अपने कोई भी ऑब्जेक्ट को देख लेता है। जैसे होता है ना कि बाहर में आप खाते रहोगे तो ईगल आएगा और आपका रोटी लेके चला जाएगा, क्योंकि वो दूर से ही वो रोटी को देख लेता है, क्योंकि उसके देखने की जो क्षमता है वो ह्यूमन बीइंग से काफ़ी ज़्यादा रहता है। एक क्वेश्चन, डू एनिमल सी कलर्स, क्या एनिमल कलर को देखता है? तो नहीं, ह्यूमन बीइंग जो है बहुत सारे कलर्स को देख सकता है, लेकिन एनिमल जो है वो ज़्यादा कलर्स को नहीं देख पाते हैं। जैसे एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जब एनिमल जगा हुआ होता है तो कुछ कलर्स को देखता है, लेकिन जब सोया हुआ रहता है रात के समय में उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, यानी हमारे जैसे डाइवर्स कलर को नहीं देख पाएंगे। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन अ डे टाइम कैन सी सम कलर। जो एनिमल दिन में जगा हुआ है कुछ कलर्स को देख सकता है, और जो एनिमल सोया हुआ रहता है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख पाता है। ठीक है, तो एनिमल कलर्स को देखने की क्षमता ह्यूमन की तरह नहीं होती है, लेकिन दूर तक देखने की जो क्षमता होता है वो ह्यूमन से भी ज़्यादा होता है। शार्प ईयर, बहुत तेज कान। जो एनिमल होते हैं या जो बर्ड्स होते हैं उसके बहुत कान तेज होते हैं, या उसका कान बड़ा बड़ा भी होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि नेम द 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। 10 एनिमल आप ऐसे लिखो जिसके कान को आप देख सकते हो। तो आप हाथी के कान को देख सकते हो, हाथी, काव, बुफालो, गोट, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिसके कान को देखा जा सकता है। नेम ऑफ द सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। कुछ एनिमल का नाम ऐसे बताओ जिसका जो कान होता है वो ह्यूमन बीइंग से बड़ा होता है। तो हाथी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब जो एनिमल्स है, और भी बहुत सारे एनिमल हैं। आपको ये 10 एनिमल्स का नाम लिखना है। इसके जो कान होते हैं वो ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, इज़ देयर सम लिंक बिटवीन साइज ऑफ द एनिमल ईयर्स एंड देयर हेयरिंग। क्या एनिमल का जो कान का जो साइज होता है और जो सुनने की क्षमता होती है उनमें कोई लिंक है? हाँ, लिंक है। जितना बड़ा कान होगा उतना ही तेज वो सुनेगा। कान बड़ा होने से इसका जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है और सुनने की क्षमता भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एक एक्टिविटी आपको और करना है कि आपका जो कान है, जैसे ये देखो, ये जैसे ये लड़की कर रही है कि पहले आपको कुछ आवाज़ देना है और कान को सीधा रखना है, तो आप आवाज़ को सुन लोगे, लेकिन जब कान को फ्रंट में ले आओगे, जैसे ये देखो, तो आप ज़्यादा सुनोगे। ऐसा इसलिए सुनोगे कि उसका जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है और साउंड कलेक्शन करने की जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमें तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, एक एक्टिविटी और आपको करना है कि डेस्क पर आपको कान लगा के रखना है, जैसे इस बच्चे ने किया। डेस्क पर अपना कान, और दूसरे फ्रेंड को बोलो कि डेस्क पर ये करो, हाथ से आवाज़ करो, तो आप देखो बहुत तेज़ जो होगा आपके कान में आवाज़ पहुंचेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साउंड होता है, जो आवाज़ होता है, वो सॉलिड से ट्रैवल बहुत तेज़ करता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो साउंड है वो बेंच से, दरवाजे से भी ट्रैवल करके जाता है। जैसे कि एक रूम का आप दरवाज़ा बंद कर देंगे और दूसरे रूम का दरवाज़ा, दूसरे रूम में अगर कोई रहेगा तो आप अगर आवाज़ लगाएंगे तो दूसरे रूम में भी आवाज़ क्या होता है, पहुंच जाता है। कुछ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं ना जिसके पास कान होता ही नहीं, तो वो सुनता कैसे? जैसे स्नेक्स है। जो सांप होता है ना उसका कोई कान नहीं होता, लेकिन फिर सांप कैसे समझ जाता है? तो सांप जो होता है ना वो वाइब्रेशन से, जब हम लोग चलते हैं तो जो वाइब्रेशन होती है ना उससे वो पकड़ लेता है कि कोई ना कोई आ रहा है। बिना कान हुए भी इतना उसका सेंस तेज होता है ना कि वो पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये बात याद रखने वाली कि सांप के पास किसी तरह का कोई कान नहीं होता है और वो वाइब्रेशन से सुनता है। जब एनिमल कोई भी आवाज़ निकालते हैं ना तो उसमें कुछ कुछ मैसेज छिपा हुआ रहता है। जैसे आप जंगल में जाओगे तो जो लंगूर है ना कुछ खतरा देख लेता है, अगर देखेगा कि कोई लिपोर्ट आ रहा है या टाइगर, बाघ आ रहा है, शेर आ रहा है, तो जो लंगूर है वो पेड़ पर चढ़कर एक आवाज़ निकालता है, एक मैसेज निकालता है, एक अलग टाइप का आवाज़ निकालेगा ताकि दूसरे लंगूर सुन लें और अपने आप को सुरक्षा करे। बर्ड्स भी जो होती है, जो चिड़ियाँ होती है, वो भी बहुत तरह के आवाज़ निकालती है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट डेंजर। कुछ डेंजर होगा तो अलग अलग टाइप के आवाज़ निकाल के दूसरों अपने अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बरों को ये सचेत करते हैं कि आप बच के रहो, डेंजर है। ठीक है, जो मछली होती है वो भी आवाज़ निकालती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। कैसे निकालेगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आवाज़ को निकालती है और दूसरे मछलियों को अलर्ट करती है। ठीक है, सम एनिमल्स स्टार्ट्स बिहेविंग इन डिफरेंट वे। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं
Some animals start behaving in a different way when earthquake or storm is about to come. People live in a forest and observe the such behavior of animal come to know the danger. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कोई खतरा आने वाला है, जैसे कि अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ बाढ़ आने वाला है, कुछ नेचुरल कैलामिटी आने वाला है, तो अलग टाइप से वो बिहेव करने लगते हैं, अलग ही टाइप को बिहेव करने लगते हैं। उसी बिहेवियर को देखकर जो जंगल में रहने वाला आदमी है वो अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं ताकि उस खतरे से बचा जा सके। जैसे कि 2004 में जब सुनामी आने वाला था अंडमान एंड निकोबार में, तो वहाँ के जो जंगली लोग थे, जंगली मतलब कि जो ट्राइबल्स थे, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने एक देखा कि मछली अलग ही टाइप की हरकत कर रही थी, अलग ही टाइप का बिहेव कर रहा था। तो उन्होंने गेस कर लिया कि यहाँ कुछ ना कुछ खतरा आने वाला है और वो अपने आप को और अपने फैमिली को लेकर दूसरी जगह, सेफ जगह पर चले गए। और बाद में बहुत तेज़ सुनामी आया और उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, वो लोग क्या हो गए, बच गए। तो एनिमल में सेंसेस इतने तेज होते हैं कि वो आने वाले नेचुरल कैलामिटी को, नेचुरल कैलामिटी मतलब कुदरत से जो खतरा होता है, जैसे कि बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसको भी वो पहचान लेती है। डॉल्फिन भी आपने देखा हो कि डॉल्फिन भी मछली होती है जो बहुत इंटेलिजेंट होता है। डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट और बुद्धिमान मछली होती है। डॉल्फिन ऑल्सो मेक साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर, साउंड एक तरह का निकालती है और एक दूसरे को मैसेज देती है। साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जानवरों में ना बात करने का एक अपना भाषा होता है, जैसे कैसे हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, उनका भी क्या रहता है, एक तरह का भाषा होता है बात करने का। इसमें एक क्वेश्चन है, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स। तो आप एनिमल के साउंड को, हाँ, हाथी के हम लोग साउंड को देखो पहचान लेते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब के साउंड को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, क्या हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं एनिमल। हाँ, जैसे कुत्ता को देखो, हम लोग के भाषा को समझ जाते हैं, जैसे बैठने के लिए बोलेंगे कुत्ते को तो देखो आप बैठ जाएंगे। Say it with loud. Just like bird and dolphin, you can also make your own language of sound for giving message. Remember, you have to talk to your friend. जैसे हम लोग भी, जैसे कभी कभी अपनी भाषा में बात नहीं करते तो इशारे में बात करते हैं, या हम लोग कोड वर्ड भी जनरेट कर लेते हैं, ठीक मछली और पक्षियों की तरह। स्लीपिंग और वेकिंग, कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक सोए रहते हैं, जैसे सम एनिमल गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टन सीजन। जैसे आप ऑब्जर्व करोगे कि ठंड के समय में जो सांप होता है और लिजार्ड जो होती है, छिपकली जो होती है, आप देखोगे गायब हो जाती है। ऐसा गायब इसलिए हो जाती है कि उस समय वो सो जाती है बहुत लंबे समय तक, 6 महीना तक, जब तक कि ठंड कम ना हो जाए। ये सब जो जानवर है, जैसे छिपकली है, सांप है, वो क्या होता है, जाकर कहीं सो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है स्लोथ के बारे में, ये बहुत ही लेजी टाइप का एनिमल होता है और 17 घंटे, दिन में 17 घंटे सोता है। कितना घंटे सोएगा, 17 घंटे सोएगा। स्लोथ 40 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 साल में मात्र 8 पेड़ ही, वो 8 पेड़ पे ही रहता है। स्लोथ एक्चुअली करता क्या है कि वो ज़्यादातर पत्ते खाकर रहता है और वो पत्ते के अलावा इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका पूरा जो पालन पोषण है पत्ते से हो जाता है, इसलिए ये मूवमेंट नहीं करता है कभी भी और एक ही पेड़ पर रहता है। जब वो पत्ता ख़त्म हो जाता है पेड़ का, तब वो दूसरे पेड़ पर जाएगा। और ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये 40 साल में मात्र 8 ही पेड़ पर जा पाते हैं। ये सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार ही पेड़ से नीचे आते हैं, सिर्फ अपने बॉडी को ये करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए। और ये भी बात याद रखना है कि जो स्लोथ है वो उल्टा होकर सोता है। और कितने घंटे सोता है, 17 घंटे सोता है। हर एनिमल को सोने का देखो समय अलग अलग होता है, जैसे कुत्ते का सोने का अलग होता है, सांप का अलग होता है। सांप तो आपको ठंड के समय में 6 महीना तक सोया ही रहता है। जिराफ का अलग होता है। कुत्ता देखो ज़्यादा नहीं सोता है, रात में नहीं सोएगा, दिन में सो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक टाइगर है। टाइगर आपको पता है कि बहुत अलर्ट एनिमल होता है। टाइगर इतना तेज़ होता है कि वो 6 टाइम ज़्यादा देख सकता है। जितना हम लोग दूर देख सकते हैं ना, उससे 6 गुना ज़्यादा तेज़ देख सकता है। और सुनने की क्षमता टाइगर की इतनी अच्छी होती है कि वो हवा में जो वाइब्रेशन होता है ना, हवा चलने का जो आवाज़ होता है, उसको भी सुन के पहचान लेता है कि ये हवा का आवाज़ है। सुनने का सेंस टाइगर का इतना तेज होता है कि आवाज़ से ये पहचान लेता है कि ये पत्ते का हिलने का आवाज़ है या जानवर का चलने का आवाज़ है, और उसी के अनुसार ये क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है।
टाइगर भी क्या करता है, अलग अलग साउंड निकालता है। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री, गुस्सा रहता है तो बहुत ज़ोर से वो ये चिल्लाता है, और इतना ज़ोर से वो चिल्लाता है कि वो 3 किलोमीटर तक उसका क्या होगा, आवाज़ चला जाता है। इस टाइगर हैड इट्स ओन एरिया, और जैसे कुत्तों का अपना एक एरिया होता है जहाँ वो यूरिन से अपना एक बाउंड्री मार्क कर देता है, उसी तरह से टाइगर भी क्या करता है, यूरिन से अपना एक बाउंड्री मार्क कर देता है। और उस बाउंड्री में जैसे कि मान लो ये बाउंड्री मार्क कर दिया, तो चारों तरफ ये क्या कर देगा, ये पूरा पेशाब करके एक बाउंड्री मार्क कर देगा। तो दूसरा टाइगर जो है ना इसमें इंटर नहीं करेगा, सोचेगा वो सूंघ कर। ये टाइगर क्या करेगा, इस सूंघ सूंघ कर देखेगा कि कोई और इंटर हुआ है कि नहीं। तो हर का अपना अपना क्या रहता है, एरिया रहता है, और एरिया का जो मार्किंग हो ये यूरिन से करते हैं। टाइगर सबसे वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल है अर्थ पर, बहुत अलर्ट एनिमल है, लेकिन फिर भी इसकी संख्या बहुत कम रही है। संख्या इसलिए कम रही है क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसको मार देते हैं, मार कर, और उसका जो स्किन है उसके चमड़े का यूज करते हैं बैग बनाने में और बहुत सारी चीज़ों को करने में। जो ह्यूमन बीइंग एनिमल को मारते हैं उसको हंटर या पोचर कहते हैं। जैसे एलिफेंट को मारा जाता है उसके दांत के लिए, टाइगर को, क्रोकोडाइल को मारते हैं, स्नेक्स को मार देते हैं, किस लिए, चमड़े के लिए। और सांप के स्नेक से, टाइगर के स्नेक से क्या ये सॉरी टाइगर के जो स्किन होता है ना उससे बैग बनता है, जूता बनता है। तो जो पोचर होते हैं, जो हंटर होते हैं, जो शिकारी होते हैं, इन सब जानवर को मार कर क्या करते हैं, इसको खुद बाज़ार में बेचते हैं। लेकिन ये क्या है, इलीगल है, लीगल नहीं है। क्या है ये, लीगल नहीं है। इसलिए सरकार ने जानवरों की संख्या को बढ़ाने के लिए, शेर की संख्या को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ जो एरिया है उसको रिजर्व कर दिया है। देर इज अ डेंजर डैट सम ऑफ द एनिमल, कुछ ऐसा माना जाता है कि कुछ एनिमल डिसअपेयर हो जाएंगे, एनिमल ख़त्म ही हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड, कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिए हैं। जिम फॉरेस्ट है जो उत्तराखंड में, याद रखना है, इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। घाना फॉरेस्ट है भरतपुर राजस्थान में, इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है ताकि जानवर ये अपने यहाँ इस तरह से प्रोटेक्टेड होकर रह सकें और अपनी संख्या को बढ़ा सकें। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो जानवर की जो जानवर होते हैं ना वो पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ एक्टिविटी करना है, जैसे पता लगाना है कि कितने सारे नेशनल पार्क है, तो ये पता लगाना है इंटरनेट से ढूंढकर, और भी बहुत सारा चीज़ आप लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।